मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा वहां के गृह मंत्री चुप क्यों हैं? उज्जैन में जो हुआ उसने पूरे मध्य प्रदेश और देश की आत्मा को शर्मसार कर दिया। शिवराज सिंह चौहान जी, चुल्लू भर पानी में आपकी सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, इसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। एक बच्ची मध्य प्रदेश के सतना में घर से स्कूल जाने के लिए निकलती है। नहीं लौटी तो उसकी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। कुछ रोज बाद उज्जैन से खबर आती है कि एक बच्ची खून से लथपथ कई किलोमीटर तक चलती रही। प्रकट तौर पर दिख रहा था कि उसके साथ जात की हुई है, लेकिन आसपास रहने वालों की भीड़ ने इस घटना से मुंह मोड़ लिया। यहाँ मैं जानबूझकर भीड़ शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, पर एक आश्रम संचालक की करुणा जागी, बच्ची की मदद हुई। फिर आया जांच पड़ताल का दौर। जांच पड़ताल का दौर पत्रकारों ने सर्वोच्च मानदंडों का पालन करते हुए जिस 8 किलोमीटर के रोड से वो बच्ची गुजरी थी, हर घर में दस्तक दी, पूछताछ की, कड़ियां से कड़ियां जोड़ी। पुलिस ने भी अपना काम किया और उज्जैन की जिस घटना से पूरा देश शर्मसार है, आखिरकार उसके आरोपी को पकड़ लिया गया। और फिर वो पता चला वो खौफनाक क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। इस पर लेटेस्ट अपडेट क्या है ये भी जानेंगे। नमस्कार, मानसी झा नाम हमारा और आप ये सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं AIN न्यूज़ 1। रविवार को मैं सड़क के पास बैठी थी। एक अनजान आदमी पास आया, मेरा मुंह दबाया, फिर गला दबा दिया, मेरी कुर्ती फाड़ दी, मेरे साथ गलत काम किया। मेरे शरीर के निचले अंगों से खून निकलने लगा। मैं चिल्लाई तो उसने मेरा मुंह फिर से दबा दिया। उसके बाद वो भाग गया। मैं बेहोश हो गई। सुबह हुई तो होश आया। मैं पाँव मंदिर के पास बड़नगर रोड पर जा रही थी। आसपास के लोगों ने फिर मुझे कपड़े दिए और पुलिस को बुलाया। ये वो लड़की बोल रही थी। इसका वीडियो हमने देखा था, वायरल हुआ था। 25 सितंबर को सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वीडियो में देश ने मदद मांगती लड़की को देखा, समाज के एक बेशर्म हिस्से को देखा जिसने इस लड़की की, इस बच्ची की मदद नहीं की। जी हाँ, उज्जैन केस की बात हो रही है, जहां बलात्कार के बाद खून से लथपथ अधनग एक नाबालिग लड़की 8 किलोमीटर तक 2.5 घंटे के अंतराल में सड़क पर चलती रही, नितांत बेसहारा, कहीं से कोई मदद नहीं। इस पहाड़ सी सफर में घर पड़े, दुकान पड़ी, खाने पीने की जगह पड़ी, लोग पड़े। अपनी सूजी आंखों से लड़की जहां भी देखती एक चुप और नजर घुमाती, भीड़ नजर आती। वो कई बार अपने बाल ठीक करती, कभी नाक साफ करती, चेहरे पर खुजली होती तो वो भी करती, कभी आंसू पोंछती और कभी लड़खड़ाती, फिर उठकर खड़ी होती और चलने लगती। अपने 8 किलोमीटर के रास्ते में इस बच्ची को कई बार लगा उसे मदद मिल जाएगी। अपने बेहवासी में वो इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी कि हमारे आपके बीच ही वो जैसे पत्थर दिल लोग हैं कि मुंह फेर सकते हैं। बच्ची मदद के लिए जब भी आवाज़ दे रही थी, कुछ भी ठीक से कह नहीं पा रही थी। आवाज़ में करहा बरबस फूट रही थी और जो लोग सुन रहे थे उनके दिमाग में वो सुप्त सामूहिक चेतना उठ रही थी कि कोई बोल रहा है, वो पागल ही होगा, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गोया मानसिक रूप से जो अशांत है, वो भी उनका कोई मानवाधिकार नहीं है या समाज का उनके प्रति कोई दायित्व नहीं है। सबक किंतु परंतु की ओट में बैठे दिखती रही। फिर बच्ची एक आश्रम के दरवाजे पर पहुंचती है। आश्रम पर पुजारी बाहर देखता है। उसने अपना अंग वस्त्र पहनाता है
नाम और दिक्कत पूछने की कोशिश करता है। बच्ची चुप रहती है, एक सवाल का जवाब दे पाती है, हाँ भूख लगी है। फिर उसे नमकीन दलिया खिलाया जाता है, शरीर में थोड़ी जान आती है। बच्ची को जिन्होंने बचाया, जिन्होंने उसकी आवाज़ सुनी, हमारी आस्था और उम्मीद को समाज में इन सब के बाद भी बचा कर रखा। उनको सुनते हैं। बालिका जिसने नीचे कोई वस्त्र धारण नहीं कर रखा है, अपनी आंखों से देखा नहीं गया, मैंने तुरंत, जैसे भी आप देख रहे हैं वीडियो में कि ऊपरी वस्त्र ही धारण कर रखा है, उसी प्रकार एक ऊपरी वस्त्र धारण कर रखा था। मैंने तुरंत अपना वस्त्र निकालकर उस बालिका को दिया, जिससे उसने अपना शरीर ढका। फिर मैंने अपना वाहन रोक करके वहीं स्पॉट पर खड़े होकर के तुरंत ही उस बालिका से पूछा कि तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, आंखें उसकी बिल्कुल भरा रही थी, बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी। मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बहन आपकी हालत किसने करी है और कौन है, तुम्हारे माता पिता कहाँ है, तुम यहाँ किसके साथ आई हो, कब से इस क्षेत्र में हो। लेकिन वह बालिका अपनी ही भाषा में कुछ बोल रही थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बार बार वह कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। 2-3 बार मैंने पेन कापी भी उसके हाथ में दिया कि यदि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या तुम बोल नहीं पा रही हो तो इसमें लिख करके कुछ बताओ। यदि अपने माता पिता का मोबाइल नंबर जानती हो तो मेरे मोबाइल का मैंने कीपैड निकाल करके दिया कि इस पे लगा करके बात करो, या आप पेन डायरी में लिख करके मुझे बताओ। लेकिन वह बालिका उस विषय में मेरी कोई मदद नहीं कर पाई। मैंने उससे पूछा कि बेटा भूख लग रही है, उसने कहा हाँ मुझे भूख लग रही है। ऐसे हाँ का उसने संबोधन किया। मैंने तुरंत अपने आश्रम में जो स्वल्पहार में दलिया नमकीन बना था वो बुला करके उस बालिका को दिया खाने के लिए, चाय पिलाई, जल पिलाया, कुछ नकदी पैसे भी उसको मैंने सहयोग रूप में दिए। लेकिन मेरा विश्वास माना नहीं कि मैं इसको सुनी छोड़ दूं, इसलिए मैंने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल किया। 2 बार मेरा वहाँ कॉल कट हुआ। तीसरी बार हमने महाकाल प्रशासन महोदय में कॉल किया, वहाँ से मैं महाकाल थाने का नंबर मिला, महाकाल थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाई। वहाँ से उन्हें पुनः मुझे 100 कॉल पर संपर्क बनाने के लिए कहा। 100 कॉल पर किया, वहाँ से पुलिस की गाड़ी करीब 20 मिनट की में मेरे पास पहुंची। उस बालिका को मैंने पुलिस प्रशासन के हवाले सुपुर्द किया ताकि आज वह बालिका सुरक्षित है। जी, देखिए उसकी स्थिति देख करके क्या लगा था, जो है कि सभी को पता है कि वह बालिका पूर्णतः अत्याचारों के, दुष्टों के अत्याचारों में वह पूर्णतः से घिरी हुई थी। लगता है कि भगवान की कृपा से उसका शरीर बचा है, कहीं न कहीं उसका कोई पुण्य आड़े आया, क्योंकि दुष्टों ने तो लगता है कि उसको मारने की भी साजिश रची होगी। जिस प्रकार से उसका चेहरा देखा जा रहा था कि बालिका कहीं से बहुत दूर से भाग करके हमारे पास पहुंची है, तो उस विषय को हम लोग बता नहीं सकते अपनी आंखों, अपने मुंह से कि उस बालिका के साथ में उन लोगों ने क्या अत्याचार किया था। बाकी इस विषय में चिकित्सा ने पूरा, जो है कि हॉस्पिटल ने पूरा इस विषय के ऊपर पूरा ध्यान देते हुए सभी को बताया है कि उस बालिका के साथ किस प्रकार से जो है उसके साथ अत्याचार किया गया था। ऐसे दुष्टों को सजा मिलना चाहिए। धर्म की नगरी है, पावन नगरी है भगवान महाकाल की, यहाँ और पूरे देश में इस धराधाम पर यह भगवान कृष्ण की नगरी है। यहाँ किसी प्रकार का भी जो है कि ऐसा गलत कार्य करने वालों के लिए हमेशा मृत्युदंड ही तय होना चाहिए, क्योंकि आज पुलिस प्रशासन का भय लगता है लोगों में नहीं है। उसी के कारण तो आए दिन हम ऐसे केसेस देख रहे हैं। कुछ 4 महीने पहले भी हम लोगों ने सुना था और देखा भी था कि 4 साल की बच्ची के साथ भी ऐसा ही जो है कि द्युत कार्य देखने में हम लोगों के आया था। तो प्रशासन महोदय भी इस विषय के ऊपर ध्यान दे, और जिन लोगों ने भी उस बालिका की मदद नहीं करी, कई वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं, तो जो है कि जिन लोगों ने मदद नहीं करी उनको भी इस विषय के ऊपर ध्यान देना चाहिए और मदद करना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन का, और आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद। 9:26 के समय मैंने उसको देखा था। इस आश्रम का नाम दंडी सेवा आश्रम है। मैं अपने आश्रम से बाहर कहीं जा रहा था इमरजेंसी में, मेरी गेट से 20 फीट की दूरी पर उस बालिका को मैंने उज्जैन की ओर आते हुए देखा। जी, तो मतलब किस स्थिति में थी? मतलब बिल्कुल बालिका बेहोश नहीं थी, बालिका बोल रही थी, बालिका चल रही थी, बालिका खा रही थी, बालिका बोल रही थी। बस ये कि उसकी भाषा में अपने को समझ में नहीं आ रहा था। उनकी स्थिति की बताया? हाँ बताया ना, मैंने आपको बताया ना, पूरे उसके पाँव के पूरी ब्लीडिंग हो रही थी। अच्छा जी, आपने बड़ा अच्छा काम किया। आपके आश्रम में स्वामी जी ने कुछ विशेष बोला? इस विषय के बारे में किसी को पता नहीं था। बाकी महाराज जी की दी हुई शिक्षा है, आज हम लोग आज इस कार्य से आज इस जन समाज की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी ने भी पूर्णतः अपना सहयोग देकर के उस बालिका को प्रशासन के हवाले करवाया। उन्होंने भी अपने स्तर से कॉल किए, और
हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम लोगों को ऐसे समय में साथ देना। इसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया जाता है, भर्ती कराया जाता है। मेडिकल जांच और बलात्कार की पुष्टि पुलिस के पास सूचना पहुंचती है। पुलिस अधिकारियों ने बच्ची से पूछताछ शुरू की तो वो कुछ भी साफ नहीं बता सकी। लगभग निढाल भी घर का पता भी नहीं जानती थी। खबरों में लिख दिया गया, बच्ची मानसिक रूप से अस्वस्थ है। शुरुआती इलाज के बाद उसमें थोड़ी सी जान आ जाती है। उसने किलो का नाम पुलिस को बताया। जीवन खेरी उस इलाके का नाम जहां ऑटो वाले ने लड़की को अपने वाहन में बिठाया था, जहां से थोड़ी दूर उसका बलात्कार हुआ था। अब मामले की जांच कर रही उज्जैन पुलिस के पास 2 लोकेशन भी, एक बच्ची ने बताई, दूसरी वो जहां से वायरल सीसीटीवी फुटेज सामने आई। पुलिस ने दोनों लोकेशन के बीच के इलाकों में जांच शुरू की। जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे, फुटेज चेक किए गए। कुछ फुटेज में लड़की ऑटो में बैठी दिखाई दी। ऑटो की शिनाख्त हुई। ऑटो नंबर MP 13R 5204। ड्राइवर का नाम भरत सोनी। पुलिस ने भरत सोनी को पकड़ लिया और ऑटो की जांच की। उसमें खून के धब्बे मिले। भरत को पुलिस क्राइम सीन पर लेकर गई। उसने भागने की कोशिश की लेकिन गिरकर अपना घुटना फोड़ लिया। टूटे फूटे घुटने के साथ उसकी फोटो वायरल हुई। कोर्ट में पेश हुआ। 7 दिन की न्यायिक हिरासत मिली। इसकी कार्रवाई पर उज्जैन पुलिस ने क्या कहा? जिसमें पता चला था एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। वहाँ पे हमारी जो FRV व्हीकल है, जो सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, वो लोग पहुँचे, FSL की टीम पहुँची, घटनास्थल को सुरक्षित किया। इसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ से हॉस्पिटल लेके वहाँ पे पहुँचाया गया। बच्ची बता पाने में असहज थी कि उसके साथ क्या कैसे हुआ है। इसमें नॉन रिपोर्टिंग के लिए एक व्यक्ति को बुक किया गया और एक जिसने इस घटना को कारित किया है उस पर 376 और पॉस्को एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी। कितनी जांच पड़ताल के साथ पुलिस रिकॉर्ड ट्रक्स पर काम कर रही थी। बच्ची को उसके घर वालों से मिलवाना। जब केस दर्ज किया गया तो पुलिस को लग रहा था कि वो प्रयागराज की रहने वाली है। लड़की ने अपने घर का पता बताया, सतना पुलिस से संपर्क किया तो पता चला कि वहां 24 सितंबर को बच्ची के घर वालों ने उसकी गुमशुदगी FIR दर्ज कराई थी। क्यों लड़की अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली, घर नहीं लौटी थी, इसलिए घर वालों से संपर्क किया गया। उन्होंने कहा वह कक्षा 8 में पढ़ती है। गुमशुदगी के दिन घर से स्कूल के कपड़ों में निकली। स्कूल में छात्रवृत्ति की परीक्षा होनी थी पर स्कूल नहीं गई, घर भी नहीं लौटी। रिपोर्ट के मुताबिक वो सतना स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर उज्जैन आई। उसने ऐसा क्यों किया ये किसी को नहीं पता। बच्ची के पास भी इसका कारण अभी तक नहीं पता चला कि बच्ची के पिता मीडिया के सामने आए और ये बयान दिया। यहाँ से परीक्षा देने गई। अब यहाँ से तो चली गई है, हम तो नहीं जानते। हम तो चले गए भैया के यहाँ काम करने। यहाँ आए तो कहने की चली गई बिटिया। तो हम सोचे कि अब चली तो गावे भैया, लेकिन शायद साथ में सर जी भी हों, तो हम इसलिए हमने कुछ नहीं आगे बढ़ पाए। वो सही थी, वो आती जाती पढ़ती थी, थोड़ी जौन बनता था, लेकिन अब क्या करे, उसका दिमाग में नहीं था कि का नहीं बनता था उससे। उसको उसके सर जी का नहीं सिखा पाए पढ़ाने। घर वाले मिल गए तो पूरी कहानी जांच और फिर छवि खबर के मुताबिक बच्ची जब उज्जैन स्टेशन पहुंची तो स्टेशन के सामने मौजूद एक ऑटो में बैठी। ऑटो वाले से पूछा कहाँ जाना है। बच्ची ने कहा सीधे चलो। पैसे भी नहीं थे, लिहाजा ड्राइवर ने उतार दिया। बच्ची कुछ देर चलकर आगे ऑटो में बैठी। ये ऑटो वाले उससे खुशनू लेकर गए। मंजिल पता नहीं थी, इस ऑटो वाले ने भी उतार दिया।
इस ऑटो से उतरकर जब वह फिर पैदल चलने लगी तो पीछे से आरोपी भरत सोनी ऑटो लेकर आ रहा था। उसने बच्ची को देखा, ऑटो रोका, आवाज़ दी, बच्ची ऑटो में बैठ गई, फिर उसे सुनसान जगह ले गया और उसका बलात्कार किया और फिर भाग गया। इसके बाद भरत ने बचने की कोशिश की। खबरों के मुताबिक भरत ने और ऑटो का नंबर बदला और ऑटो के शीशे पर अपने भाई के नाम का स्टिकर लगवाया था, उसे भी हटा दिया और अपना फ़ोन बंद कर लिया। पर पुलिस ने पूरी तैयारी से काम किया, भरत सोनी को पकड़ लिया। उसके पिता इस वारदात के बाद सामने आए। उन्होंने कहा कि जब से घटना हुई तब से मुझे इसके बारे में पता था और उन्होंने अपने बेटे से इस बारे में बोला। एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। उसने कुछ नहीं कहा। जवाब में उसने फांसी दे देनी चाहिए, गोली मार देनी चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। नेताओं को खूब सूट करती है, वो अपना काम करते रहे। तो सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा वहां के गृह मंत्री चुप क्यों हैं? इतने दिन बाद भी 5 दिन बीत गए, आज भी उस बच्ची की टोह लेने भाजपा का एक नेता नहीं गया है। और प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि यूपी की जनरल सेक्रेटरी थी पहले, उन पर कहा कि जो लड़की वो लड़ सकती है उनकी बात करती है, क्या वो राजस्थान जाएंगे? बलात्कार जैसे मुद्दे पर तू में पढ़ना चाहती है, लेकिन कौन कहां जाएगा, इससे ज्यादा बढ़कर शायद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि न्याय हो रहा है कि नहीं, अपराधियों को सजा मिल रही है कि नहीं, चीफ मिनिस्टर संज्ञान ले रहे हैं कि नहीं। उज्जैन में जो हुआ उसने पूरे मध्य प्रदेश और देश की आत्मा को शर्मसार कर दिया। शिवराज सिंह चौहान जी, चुल्लू भर पानी में आपकी सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए। 12 साल की एक बेटी, उसके साथ बलात्कार होता है। वो आधे वस्त्रों के अंदर 8 घंटे तक महाकाल की बाबा की नगरी में सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाती फिरती है, शरीर से खून रिश्ता है, पर आपकी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? शिवराज सिंह चौहान को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उल्लास और उत्सव मनाने से फुर्सत मिले तो वो मध्य प्रदेश की बेटियों की चित्कार को सुन सके। क्या आपको उस 12 वर्ष की अबोध बालिका की चित्कार नहीं सुनती? क्या उसके साथ हुए अनाचार की आपको दुहाई नहीं सुनती? ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसी भाजपा को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। और भोपाल के अंदर हर रोज एक बलात्कार होता है पिछले 3 साल से। 58,000 बेटियां पिछले 18 साल में बलात्कार की शिकार हो चुकी। हर दिन 8 बेटियों से बलात्कार हो जाता है। 68,000 महिला और बेटियों का अपहरण हो गया। क्या इस सरकार को एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार है? और मुझे बताइए, ये मेरी बेटी हो, ये आपकी बेटी हो, भाजपाइयों, शिवराज सिंह चौहान जी, 12 वर्ष की अबोध बालिका सड़कों पर न्याय की गुहार लगाती घूमती रहे और सरकार को मालूम ना चले, और वो बेटी कह रही है मां से भी गलत हुआ है। तो मां से भी बलात्कार, बिटिया से भी बलात्कार, वो भी 12 साल की अबोध बालिका से, और सरकार सोई पड़ी है। ऐसी सरकार को, ऐसी भाजपा को, ऐसी शिवराज सरकार को जितना जल्दी चलता करें उतना काफी है। प्रधानमंत्री को स्वयं आगे आकर माफी मांगनी चाहिए मध्य प्रदेश की बालिकाओं से, और उन दरिंदों को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। सरकार को उस बिटिया का इलाज भी करवाना चाहिए, और उसकी मां के साथ जो अनाचार हुआ है, जो उस बेटी ने बताया है, उस मां को भी तलाश करना चाहिए कि वो जिंदा है या नहीं, और हैं तो कहां हैं, और उन सारे बलात्कारियों को गिरफ्तार करना चाहिए। दुर्भाग्य से इस प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हीरोइन के छोटे कपड़े तो पता हैं, जिन्हें हॉलीवुड के, बॉलीवुड के गानों की जानकारी तो है,
पर जब एक 12 साल की अबोध बालिका से अनाचार हो और 8-8, 10-10 घंटे तक वो सड़क पर निर्वस्त्र खून बहता हुआ वो घूमती रहे, तो वो जानकारी मंगवा रहे हैं। ऐसे नरोत्तम मिश्रा को दतिया की पावन भूमि के लोग अवश्य सजा देंगे। हमारी प्रभु को केवल यही उसके चरणों में प्रार्थना है। इस पर हम लंबी आपसे चर्चा करेंगे। आज दुख का दिन है, आज दर्द का दिन है। आज एक 12 साल की बेटी के साथ निर्भय से भी बड़ा हादसा हुआ है। आज मैं मेरी बात को यहीं तक सीमित रखूंगा। उज्जैन में जिसने अक्षम्भ जघन्य अपराध किया है मासूम बिटिया के साथ, वो अपराधी पकड़ा गया है। उज्जैन का ही है, भरत नाम है उसका। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, इसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। न्याय और न्याय की भाषा क्या कहती है, किसका इंतजार है जब वो अमल में तब्दील हो, पर हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए। हमारे सामने कोई यूं गुजरता है तो हमारी अंतरात्मा कहाँ चली जाती है। सब कुछ सरकारों के, सब कुछ एजेंसी के हवाले कर दिया है।